सोचिए दोस्तों, एक रानी है, सुनहरे महल, नौकर चाकर, शाही ठाटबा, लेकिन उसका मन किसी और का ही दीवाना है। वो हर रोज अपने बालों में फूल सजाती है, पर अपने पति के लिए नहीं, बल्कि एक बंसी बजाने वाले कन्हैया के लिए। लोग उसे पगली कहते हैं, समाज ताने देता है, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती, मैं तो अपने सांवरे के रंग में रंग गई हूँ, अब मुझे दुनिया क्या रंगेगी। यह कहानी त्याग की, प्रेम की, भक्ति की और आत्मा की पुकार की है। यह कहानी है संत मीराबाई की। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता नगर में एक राजपूत राजघराने में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में श्री कृष्ण के लिए अद्भुत प्रेम था। कहा जाता है कि जब मीराबाई ने एक बार देखा कि किसी विवाह में दूल्हे को वरमाला पहनाई जाती है, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? तो माँ ने सहज भाव से कहा, कन्हैया है तेरा दूल्हा। बस उसी दिन से मीराबाई ने ठाकुर को ही अपना पति मान लिया। समय के साथ मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ था। राजमहल की शान शौकत, वैभव, सम्मान सब कुछ था, पर मन में एक ही बात, मेरा जीवन तो मेरे कृष्ण के लिए है, मैं किसी और की कैसे हो सकती हूँ। पति, परिवार, सास, ससुर, कोई मीराबाई की भक्ति को नहीं समझ पाया। रोज रोज ताने मिलते, उपहास होता। राजघराने की बहू होकर मंदिरों में नाचती गाती, लोग पागल कहते, पर मीरा कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। उनकी भक्ति को रोकने के लिए उन्हें मंदिर जाने से रोका गया। यहाँ तक कि एक बार जहर का प्याला भी उन्हें दे दिया गया, पर मीराबाई ने वो प्याला भी हंसते हुए अपने ठाकुर के नाम से पी लिया और चमत्कार, जहर अमृत बन गया। पर एक राजस्थानी भजन भी है, जहर पियालो राणो बेजियो रे दो मीरा ने जा, जहर पियालो मीरा पी गई रे, ते जानो रघुनाथ, ते जानो रघुनाथ। दोस्तों, इस घटना ने सबको हिला दिया, पर मीराबाई का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। मीराबाई ने सब कुछ त्याग दिया, महल, परिवार, वस्त्र, आभूषण, सब कुछ, केवल एक वस्त्र भक्ति का, केवल एक गहना प्रेम का। वो गांव गांव घूमती, भजन गाती, कृष्ण की प्रेम लीला सुनाती। लोग उन्हें देवी मानने लगे और मीरा कहती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कई वर्षों तक भक्ति में लीन रहने के बाद जब द्वारिका के मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने उन्होंने अपनी आत्मा अर्पित की, तो कहा जाता है कि मूर्ति में समा गई। जीवन का अंतिम क्षण मीराबाई और श्री कृष्ण, जिनका प्रेम कभी अलग हुआ ही नहीं, एकाकार हो गया। मीराबाई ने हमें सिखाया कि अगर प्रेम सच्चा हो तो समाज, बंधन, जहर कुछ भी आड़े नहीं आता। जो भक्ति में डूब गया वही मुक्त हुआ। जो दुनिया छोड़कर प्रभु को थाम लेता है वही सच्चा विजेता होता है। दोस्तों, आपका अपना चैनल रूह की बात नवी के साथ, जहां हम आत्मा की बात करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं। अगर आपको मीराबाई की ये अमर कथा छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं भी प्रेम मार्ग का प्रतीक बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उस तक जिसके जीवन में भक्ति की लौ जलानी है, उस तक भाई ज़रूर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।